गुप्त नवरात्रि से पहले पड़ती है आषाढ़ी अमावस्या। 25 जून 2025 को है अमावस्या और 26 जून 2025 को है गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि से पहले जो अमावस्या पड़ती है उसके लिए गुरु जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जो कि आपको घर के दरवाजे पर करना है। करते तो आप सभी होंगे लेकिन नियमों से अवगत बहुत कम लोग होंगे। इस दिन आपको अन्य उपाय भी करने चाहिए जो कि पितृ दोष, वास्तु दोष, घर में किसी का किया धरा, कोई बंधन है, कोई बाधा लग गई है जिस कारण किसी वजह से भी यहाँ बच्चों की विवाह, पुत्र की प्राप्ति आदि नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, हर दिन नई नई परेशानियां सामने खड़ी हो रही हैं, तो ये उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसे में उपाय आपको अमावस्या के समय करना है। अब आपको जान लेना है करना क्या है। आप सभी को भरना है एक कटोरी में चावल। चावल खंडित ना हो, चावल पूर्ण हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर इस उपाय में आप भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल करते हैं तो लाभ 100% आपको मिलेगा। इसमें तो अलग ही शक्ति होती है। अगर नहीं है तो सामान्य कपूर जो भी है वो ले सकते हैं। चावल लीजिए और कपूर उसके ऊपर रख लें। तो इसे आप यहाँ पर अगर अमावस्या 25 तारीख को है तो उसे पूरे दिन पूरी रात रखा रहने दें। और आप जान लें रखना कहाँ है, रखेंगे आप इसे अपने घर के दरवाजे। अगर घर के बाहर की तरफ रखेंगे तो इसे कोई भी उठाकर ले जाएगा। ये चिड़िया, कबूतर जो भी होंगे जानवर वो खा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अपने रखें घर के दरवाजे के अंदर। इसे आपको रखना है अपने घर के दरवाजे पर और अपने हाथ के दाहिने तरफ ही रखें। कभी भी आप उल्टे हाथ की तरफ कोई भी चीज ना रखें। कोई भी उपाय करते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ ही रखें। कोई कटोरी आप स्टील की ले सकते हैं, तांबे, पीतल, किसी भी तरीके की कोई कटोरी हो। अब आपको यहाँ पर पितृ देवता का ध्यान करना है और आज की तिथि का स्मरण करें। हमारे घर में जो भी परेशानी तो तकलीफ डरता है सब मिट जाए ऐसी प्रार्थना करें। साथ ही साथ देवी मैया का ध्यान करें। और आपने 1 या 2 कपूर की टिक्की रखी है, उन्हें उसी पर जला दीजिए। जी हाँ, अपने हाथ के दाहिनी तरफ इसे जलाकर आप छोड़ दें। रात्रि को भी इसे जला सकते हैं या फिर दूसरे दिन नवरात्रि के दिन भी इसे जला सकते हैं। इसके बाद इसे ले जाकर के किसी पीपल पेड़ के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे कहीं भी इसे छोड़कर आ जाए। चावल का संबंध जो है चंद्रमा से होता है और कपूर का संबंध किसी भी हारी बीमारी को दूर करने से है। ये उपाय हमेशा सिद्धता के रूप में जाना जाता है। इस कपूर और चावल को आप वहाँ पर छोड़कर आ जाइए। अब हम जान लेते हैं अपने दूसरे उपाय को। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों को साक्षी कराता है, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं। आपको ले लेना है यहाँ पर एक पीपल का पत्ता। पीपल पितृ देवताओं के बास के रूप में और देवी देवताओं के लिए भी जाना जाता है। साथ ही आपको लेना है इसके साथ में चंदन। चंदन हर स्वरूप में पितृ देवता को पसंद है और देवी देवताओं को भी प्रिय है। पीला चंदन ले लें और साथ ही एक पीपल का पत्ता ले लें। अब आपके घर में जो भी सदस्य परेशान है, या तो विवाह नहीं हो रहा या पुत्र की प्राप्ति चाहे, कर्ज बढ़ गया है, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हैं, आपके हर स्वरूप में वास्तु दोष लगा हुआ, पितृ दोष लगा हुआ, तो उस कारण की सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें पीपल का पत्ता डाल लें और उसमें 1 चुटकी चंदन डाल लें और इसमें डाल दें आप थोड़े से काले तिल। आप सभी को पितरेश्वर महादेव व भूतेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। ये तीनों नाम आपको लेने हैं। उसके बाद जो आपने लोटे में पीपल का पत्ता, काले तिल, ये चंदन डाला है, तो अब आप जिसके लिए कर रहे हैं, जो परेशान है, उसके ऊपर से 21 बार उस लोटे का उतारा कर लें और साथ ही साथ इस लोटे को अपने घर में भी घुमा लीजिए। ये उपाय आप अमावस्या के दिन में, रात में किसी भी समय कर सकते हैं। इसके बाद ये लोटे का जल जो है आप अपने घर के मंदिर में, महादेव के मंदिर में या पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे छोड़ आए। निश्चित तौर पर आप इनमें से दोनों उपाय में से कोई भी कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा।